स्टॉक मार्केट में असली पैसा पता है कहां बनता है? वहां जहां कोई देख नहीं रहा होता, जहां ना कोई हेडलाइंस होती है ना कोई हाइप होती है। बस क्वाइटली एक कंपनी अपना काम कर रही होती है और ग्लोबल लेवल पे इंडिया का नाम रोशन कर रही होती है। आज हम इस वीडियो में ऐसी ही एक कंपनी की बात करेंगे जो एरोस्पेस, डिफेंस एंड हाई टेक सेक्टर्स के अंदर ऑपरेट करती है। और अगर रीसेंट टाइम्स में इस कंपनी की परफॉर्मेंस देखी जाए तो ऐसा लगता है कंपनी क्वाइटली काम नहीं कर रही है, लेकिन बहुत ही एग्रेसिवली ग्रो भी कर रही है। इनफैक्ट इस कंपनी ने रिसेंटली जनरल इलेक्ट्रिक और सीमेंस एनर्जी जैसी बड़ी ग्लोबल कंपनीज के साथ मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन करे हैं। और साफ सी बात है, अगर एक कंपनी इतना अच्छा मार्केट में परफॉर्म कर रही है तो इस कंपनी पे जो नजर है वो है एफआईआईज की, जिन्होंने अपना स्टेक बहुत एग्रेसिवली बढ़ाया है 6.9% से 14.2% तक, जिसके बारे में आगे हम वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि इसका मतलब क्या है। इस कंपनी ने जब आईपीओ किया था दिसंबर 2023 में, तब इसका स्टॉक प्राइस था सिर्फ 692 रुपीज, जो कि फेब 2025 में जब ऑलमोस्ट सारे एफआईआई स्टॉक्स बेच रहे थे, इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहे थे, तब इस कंपनी का स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 1300 था। और अगर लेटेस्ट देखा जाए तो इस कंपनी का स्टॉक प्राइस पिछले 3 महीनों में 1800 क्रॉस कर चुका है। तो जो ग्रोथ है स्टॉक प्राइस में बहुत अग्रेसिवली दिख रही है। कंपनी का नाम है आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड और आगे हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे ये कंपनी का जो इतना अच्छा ग्रोथ है ये किन वजह से और कहां से आ रहा है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम कंपनी की इन्वेस्टर सेक्शन की बात करते हैं, जहां पे हम ध्यान से देखें तो एफआईआईज बहुत एग्रेसिव बाइंग कर रहे हैं। दिसंबर 2024 में जो एफआईआई की होल्डिंग थी वो ऑलमोस्ट 10% के बराबर थी, जो कि बढ़ के 14.23% तक हो गई है। ये देखा जाए तो किसी भी मामले में छोटी ग्रोथ नहीं है, एफआईआईज की बहुत एग्रेसिव बाइंग कहेंगे। और सिर्फ एफआईआईज ही नहीं, अगर आप डीआईआईज को भी देखो तो 6.5% से 8.23% ग्रोथ हो गई है सिर्फ एक क्वार्टर के अंदर। और अगर आप कंपनी के एफआईआई और डीआईआई इन्वेस्टर्स को ध्यान से देखो तो आप मार्केट के बहुत ही रेप्यूटेड नाम देखोगे इस लिस्ट के अंदर। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे जो प्रमोटर्स का स्टेक है वो थोड़ा कम हो गया है। इसका रीजन ये है कि जो एफआईआईज एंड डीआईआईज है उन्होंने जो अपना स्टेक बढ़ाया है वो ओपन मार्केट में शेयर बाइंग करके नहीं बढ़ाया है, बल्कि एफआईआईज एंड डीआईआईज ने एक क्यूआईपी यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के अंदर एक हिस्सा लिया, जिसके अंदर एफआईआईज एंड डीआईआईज ने स्टेक एक्वायर किया कंपनी के अंदर एट 1280 पर शेयर। एक चीज जो मैं इस कंपनी के बारे में जरूर शेयर करना चाहूंगा वो है कि बेसिकली जो टाइमिंग है क्यूआईपी की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हुई थी फेब 2025 के अंदर और हम सबको पता है कि ग्लोबली उस टाइम पे बहुत ही टर्मोइल चल रहा था, बहुत ही अनसर्टेनिटी थी और इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म भी कर रही थी। लेकिन इस कंपनी ने फेब 2025 में अपना क्यूआईपी पुल किया और इससे ये पता चलता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो बेसिकली इस कंपनी पे काफी कॉन्फिडेंट थे और उनका सेंटीमेंट भी बहुत स्ट्रांग था। लेकिन ये कॉन्फिडेंस क्यों इतना हाई है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि कंपनी ग्रो कर रही है या नहीं। तो हमने कंपनी की देखी सेल्स। तो अगर आप कंपनी की सेल्स देखो तो लास्ट के 2 या 3 इयर्स के अंदर ऑलमोस्ट ट्वाइस बढ़ चुकी है उसकी सेल्स। और दूसरी तरफ अगर आप कंपनी का नेट प्रॉफिट देखो तो वो भी बहुत अग्रेसिवली बढ़ता जा रहा है। जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ता जा रहा है और वो लास्ट 12 मंथ्स के अंदर जो है वो 77 करोड़ तक पहुंच गया है। लास्ट 3 इयर्स की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखे तो वो है ऑलमोस्ट 45%, वाइल जो प्रॉफिट है वो बड़ा है 65% के केगर पे, जो ये रिफ्लेक्ट करता है कि कंपनी ऑपरेशनली अपना काफी फोकस कर रही है और एफिशिएंट हो रही है। तो नो डाउट कंपनी ने बहुत ही स्ट्रांग ग्रोथ देखी है, लेकिन ये पास्ट था, डजंट नेसेसरीली मीन कि फ्यूचर में भी कंपनी ऐसा करती रहे। तो हमें क्या है, हमें अनबायस्ड वे में कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देखने पड़ेंगे। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जानने के लिए तो हमने कंपनी का सबसे पहले मैनेजमेंट कमेंट्री सुनी, जिसके अंदर मैनेजमेंट ये कह रही है कि उनकी अक्टूबर 2023 में जो ऑर्डर बुक थी वो थी सिर्फ 2000 करोड़ के अराउंड, जो बढ़कर अभी फेब 2025 में 6000 करोड़ तक हो गई है। तो बेसिकली 3x ग्रोथ हो गई है सिर्फ और सिर्फ उनके ऑर्डर बुक के अंदर पिछले 1.5 साल के अंदर। बाय नो मींस ये कोई छोटी ग्रोथ है। अगर कंपनी का दावा सही है तो ये एक बहुत ही एग्रेसिव और अच्छी ग्रोथ है कंपनी के फ्यूचर के लिए। और अगर आपको ये जानना है कि ये ऑर्डर बुक कितनी बड़ी है तो हम इसको रेट्रोस्पेक्टिव में देखते हैं कि कंपनी की लास्ट 12 मंथ की सेल देखते हैं, जो कि है 400 करोड़।
तो बेसिकली 10 टाइम्स से भी ज्यादा की जो कंपनी की ऑर्डर बुक है वो लाइंड अप है। नेक्स्ट इस वीडियो में आपको वो क्लिप सुनाता हूं जिसके अंदर मैनेजमेंट अपनी ऑर्डर बुक पे कमेंट कर रही है ताकि आप खुद सुन सको। Our order book in December 23 was about 1,800 to 2,000 crores. And in the last 12 months, today it's at about 6,000 crores. So it's important to understand what happened in the last 12 months, that led to the surge in the order book from 2,000 to about 6,000 crores. So the message is important that, Azad has been working with our OEMs for the last 10 years, and we've never seen a surge of orders and contracts of this size. And there is a definitive reason for these orders to be in place. And the reason is Azad supplies mission and life critical parts which have a longer qualification cycle. And historically, Azad has always focused 75% on qualifications and 25% on revenues. And now, since most of the qualifications have been completed, Azad was able to sit down with each of our customers and lay down the roadmap for the next 5 to 7 years. And that's why you see, the demand has opened up, which was available to us has now opened up, and that's why you see a lot of these contracts coming in. तो मैनेजमेंट कुछ भी बोले तो हमें सब तो मानना नहीं होता, तो इसीलिए हम अपना वेरिफिकेशन करते हैं। तो हमने क्या करा, हम गए एक्सचेंज पे और देखा कि कंपनी के जो ऑर्डर्स है वो हैं तो कहां से हैं और कौन कंपनी कर रही है। तो देखा तो पता लगा कि जनवरी 29 2025 को सीमेंस एनर्जी फ्रॉम जर्मनी ने एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर प्लेस किया है वर्थ 811 करोड़ रुपए का। इस ऑर्डर का जो टाइम फ्रेम होगा वो होगा 6 इयर्स का। दूसरा बड़ा ऑर्डर जो आया है वो है यूएस की जनरल इलेक्ट्रिक फर्म ने, जिन्होंने 15 जनवरी 2025 को कंपनी को ऑर्डर कंफर्म हुआ है और वैल्यू है 960 करोड़ रुपए की। तो बेसिकली ये बहुत बड़ी और रेप्यूटेड कंपनीज हैं जिन्होंने अपना ऑर्डर प्लेस किया है कंपनी के पास। तो हम मैनेजमेंट की कमेंट्री पे मान सकते हैं कि भाई हाँ, उनके पास एक्चुअली ऑर्डर्स आए हैं और ये सिर्फ हवाबाजी नहीं करी है उन्होंने। अगर आप कंपनी के पीई रेशियो को देखो तो वो ऑलमोस्ट 30 से 130 प्लस पहुंच गया है। और ड्यूरिंग द डिफिकल्ट टाइम जो कि लास्ट कुछ मंथ्स रहे हैं, टर्बुलेंट टाइम जिसके अंदर मार्केट सेल ऑफ हो रहा था, वहां पे भी इसका पीई जो था वो काफी सस्टेन करा, विच मींस कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो कंपनी पे रिस्क लेना चाह रहे हैं क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल शायद बहुत अच्छे हैं। इसका एक मेन रीजन उसकी ऑर्डर बुक ही हो सकता है, क्योंकि कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो बहुत ही बड़ी है कंपेयर टू उसके करंट रेवेन्यूज से। अब सब कुछ अच्छा तो नहीं हो सकता, कुछ रिस्क भी होंगे, तो अगर हम इस कंपनी को असेस कर रहे हैं तो हमें इसके रिस्क जानने भी बहुत जरूरी। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा रिस्क जो हमें देखा है कि वो जो कंपनी के रेवेन्यूज है उसमें से 87% जो है वो उनका एक्सपोर्ट रेवेन्यू है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अभी ग्लोबल अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है, टैरिफ वॉर चल रही है, तो हमें नहीं पता कि कल को फ्यूचर में कंपनी के कितने ऑर्डर्स हैं जो इससे इंपैक्ट हो सकते हैं अनसर्टेनिटी के द्वारा। और जब हम बात रिस्क की करते हैं तो सुनते हैं कि उनकी मैनेजमेंट को क्या लगता है कि कंपनी के लिए क्या रिस्क। तो अगली क्लिप उसकी मैनेजमेंट की है। Because President Trump is announcing tariffs, does it impact your business? Okay, so if you've known Azad's historical performance and our competitiveness, so we are already at about 20-25% more competitive than China and about 30-35% from the rest of the world. Now, if tariffs were to be, if talking about looming tariffs, as far as I understand, India only has reciprocative tariff, which are, lower in terms of under 10%. But for each of the other geographies that we compete with, I think the tariffs are pretty heavy. So we were already very competitive, and with these tariffs on China, Mexico, and other places, I think Azad's order book is only going to get flooded, because this is what we understand from our customers also, and we are able to see that. तो इस क्लिप से मोटा मोटा हमें यह समझ आता है कि कंपनी कह रही है कि अगर चाइना और मेक्सिको के ऊपर इंडिया से ज्यादा टैरिफ्स लगते हैं तो हमारी जो पोजीशन है वो काफी स्ट्रांग होगी, क्योंकि यूएस को एट द एंड जो है वो सप्लाईज चाहिए। तो हमारे पास ऑलरेडी कॉस्ट एडवांटेज है चाइना और मेक्सिको के इन चीज में, और अगर टैरिफ हमारा थोड़ा सा भी कम हुआ तो हम और बेटर प्लेस्ड होंगे इस चीज। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, जो कंपनी का हम अनबायस्ड एक व्यू प्रोवाइड करा रहे हैं, फंडामेंटल एनालिसिस प्रोवाइड करा रहे हैं, उससे आपको वैल्यू गेन हो रही है, तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।